देखो, when we two object of the certain material are rubbed together, electric charge built up near the surface। यानी कि जब दो मटेरियल क्या होते हैं, जब उन्हें आपस में हम रगड़ते हैं, क्या करते हैं हम रगड़ते हैं, तो उनमें क्या हो जाता है, अपने आप इलेक्ट्रिकल चार्ज जनरेट हो जाता है या बन जाता है। दीज चार्ज आर कॉल्ड स्टैटिक चार्ज। इसे क्या बोलेंगे, स्टैटिक चार्ज बोलेंगे। आ गया समझ। उसके बाद देखेंगे एज दे डू नॉट मूव बाय देमसेल्फ, ये अपने आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता। द ऑब्जेक्ट दैट एक्वायर्ड स्टैटिक चार्ज इज सेड टू बी द चार्ज ऑब्जेक्ट। यानी कि जिसके पास होगा उसे चार्ज ऑब्जेक्ट बोलेंगे। अ चार्ज ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट, यानी कि चार्ज ऑब्जेक्ट क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। दैट इज द एग्जैक्ट फोर्स ऑन अनचार्ज ऑब्जेक्ट। यानी कि क्या करेगा, अनचार्ज ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचने का काम करेगा। मेड ऑफ दिस सेटल मटेरियल, सेटल मटेरियल देखेंगे सच एज द स्मॉल पीस ऑफ द पेपर, छोटा सा पीस देखेंगे पेपर का। दिस फोर्स कम इन टू प्ले इवन वैन दी ऑब्जेक्ट आर नॉट इन दी कॉन्टैक्ट। यानी कि ये फोर्स कब काम करता है, जब क्या करेंगे, दोनों ही फोर्स कॉन्टैक्ट में नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे, कॉन्टैक्ट में नहीं होंगे, लेकिन फोर्स होगा। स्टैटिक फोर्स में कोई दिक्कत है, ठीक है। अब थ्रस्ट रह गया था ना, ठीक। और इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिक वाली कौन सा है, दोबारा बोलो बेटा। इलेक्ट्रोस्टैटिक। देखो, द फोर्स एक्सर्ट बाय द चार्ज बॉडी, जो चार्ज बॉडी थी ना जिसमें करंट जनरेट हुआ है रब करने के बाद, चार्ज बॉडी एंड द अनचार्ज बॉडी इज कॉल्ड, दोनों को हम मिला लेंगे तो उन्हें बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अच्छा, दोनों का मीनिंग समझना। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है, एक ऐसी बॉडी जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन चार्ज हो, यानी कि करंट फ्लो हो रहा है। स्टैटिक का मतलब होता है एक ऐसी बॉडी जिसमें चार्ज नहीं हो रहा। दोनों को मिला करके पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आया समझ, अब तो नहीं भूलोगी। चलो आगे। और कुछ पूछना है तो नहीं है बेटा। वर्टिकल मूवमेंट पता है, खड़े में ऊपर से नीचे गिरना, खड़े में, ठीक है। अब क्या रह गया, बस अप थ्रस्ट और ब्यूएंसी, व्यू एन है। अच्छा चलो, व्यू एंट है, ठीक है। आराम से सुनना। देखो, you would have felt and the upward push and the bottle bounce back to the surface of the water. This indicate that water apply a force on the bottle in the upward direction। यानी कि देखो, अब तुम क्या हो, गुस्सा हो गई आखिर से, ठीक है। तुमने क्या कर दिया, अपनी पानी की बोतल उठा करके एक उसमें फेंक दी, नीले ड्रम में, ठीक है। अब उसमें क्या हुआ, वाटर खाली थी तो ऊपर की तरफ आ गया। अब तुम ये कह रही, मैंने तो जानबूझ के इसे अंदर डाला था, ये ऊपर कैसे आ गया। तो क्या किया, जो हमारा वाटर था ना, पानी था, उसने उसको फोर्स लगाया, इस वजह से वो ऊपर आ गई। क्योंकि अंदर क्या भरी है, उसके अंदर गैस, गैस, ठीक है। गैस हमेशा लिक्विड से कैसी होती है, हल्की होती है। आ गए समझ। आप देखेंगे इसको अपथ्रस्ट नहीं कहा, ये जो फोर्स लग रहा है ना जिसकी वजह से ऊपर आया है, इसे बोला है अपथ्रस्ट। इन फैक्ट ऑल लिक्विड अप्लाई अ सिमिलर फोर्स। दिस फोर्स अप्लाई बाय द लिक्विड ऑन ऑब्जेक्ट इन द अपथ्रस्ट डायरेक्शन इज कॉल्ड द, देखो, अपवर्ड डायरेक्शन, यानी कि क्या बोलेंगे, अपथ्रस्ट बोलेंगे। अपथ्रस्ट का मतलब क्या होता है, ऊपर की तरफ लगने वाले बल को हम अपथ्रस्ट कहते हैं। किसी भी लिक्विड द्वारा जब किसी ऑब्जेक्ट पर ऊपर की तरफ क्या लगाया जाता है, फोर्स लगाया जाता है, तो उसको बोलते हैं अपथ्रस्ट। आ गया समझ। अब ब्यूएंट फोर्स भी इसी को बोलते हैं। सिंक तुम्हें पता है डूबना, और क्या है, फ्लोट तुम्हें पता है ऊपर आना। कब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर आता है, जब उसका घनत्व, यानी कि हम डेंसिटी इससे पानी से कम हो, और जब डेंसिटी ज़्यादा होगी तो क्या होगा, उसमें डूब जाएगा। हाँ, फ्लोट क्या है। अब इसकी बात क्या है, जो हमने पढ़ा है ना, उसकी एक बार रिवाइज करते हैं यहाँ से। जब भी फोर्स क्या होता है, अ फोर्स इज कॉल्ड पुश और पुल ऑन ऑब्जेक्ट रेस्टिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इंटरेक्शन विद एन अदर ऑब्जेक्ट। यानी कि जब हम किसी भी, फोर्स कब लगता है, जब किसी ऑब्जेक्ट को हम पुश करते हैं, पुल करते हैं, तो उसके बाद उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो उसे फोर्स कहते हैं। फोर्स की एसआई यूनिट क्या है, स्टैंडर्ड न्यूटन, और उसका सिंबल है एन, ठीक है। एसआई की फुल फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है। फोर्स कैन बी एक्ट विद और विदाउट कॉन्टेक्ट, यानी कि टच करने के बाद भी हो सकता है फोर्स, और नहीं टच करने के बाद भी हो सकता है।
मॉस्कुलर फोर्स क्या होता है? मॉस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स किसके एग्जाम्पल है? कॉन्टैक्ट फोर्स के। किसके? कॉन्टैक्ट फोर्स के। मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये क्या है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जाम्पल है। अब क्या करते हैं, क्या कोई भी ऑब्जेक्ट फोर्स एंड कैन चेंज एन ऑब्जेक्ट। देखो फोर्स क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज करेगा, डायरेक्शन चेंज करेगा, मोशन करेगा, और कभी कभी वो शेप भी चेंज कर देता है। क्या करता है? वो शेप भी चेंज कर देता है। किसका करता है? किसी भी ऑब्जेक्ट का। किसका करेगा? किसी भी ऑब्जेक्ट का। जो फोर्स होता है वो क्या करता है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कब? जब हम मूव करते हैं या हमें किसी भी सरफेस को रोकना होता है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट जाता है एक मोशन में होता है। किस में होता है? मोशन में होता है। तो धीरे धीरे वो क्या हो जाता है? रुक जाता है। इसे बोलते हैं फ्रिक्शन। क्या बोलेंगे? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो हमेशा ऑब्जेक्ट की उल्टी अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। किस में लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन में। किस में लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन में। जब फोर्स एग्जर्ट करता है मैग्नेट पर और मैग्नेट, तो जब कभी भी मैग्नेट किसी भी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाती है उसे मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। किसे कहते हैं? मैग्नेटिक फोर्स किसी कहेंगे जब ऑब्जेक्ट पर, किसी भी ऑब्जेक्ट पर मैग्नेट फोर्स लगा रही है। जैसे तुमने फोर्स लगाया तो पी फोर्स होगा, ऐसे ही मैग्नेट ने फोर्स लगाया तो क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फोर्स। लेकिन लगाएगी किस पर? मैग्नेटिक मटेरियल। किस पर लगाएगी? द फोर्स विच विथ विच दी अर्थ अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है और इसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होता है? अट्रैक्टिव फोर्स होता है। कैसा होता है? अट्रैक्टिव फोर्स। अब हम देखेंगे कि क्या होता है वेट किसे, मतलब अ फोर्स विथ विच दी अर्थ पुल एंड ऑब्जेक्ट टुवर्ड इटसेल्फ, इट वो इज कॉल्ड द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जब कोई भी अर्थ क्या करती है? किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचेगी तो उसे उसका वेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उसे उसका वेट उस ऑब्जेक्ट का। इसकी ऐसा यूनिट न्यूटन होती है। और मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन अनचार्ज, यानी कि अनचार्ज वेयर दी वेट में वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब इसमें क्या है? जो मास है ना वो चेंज नहीं होता किसी भी ऑब्जेक्ट का, लेकिन वेट चेंज हो जाता है। ठीक है? वेट क्या होगा? अगर तुम यहाँ पे 50 किलो के चंद्रमा पे जाओगी 2 किलो के, कितने की? 2 किलो। लेकिन अगर तुम्हारा मास यहाँ पे 2 किलो तो चंद्रमा पे भी 2 किलो होगा। आए समझ? अब ये नहीं समझ आ रहा ना मास क्या है? मास वजन को ही कहते हैं। ठीक है? फिर वेट भी उसी को कहते हैं ना। ठीक है? लेकिन द्रव्यमान का मतलब क्या होता है? सब कुछ इंक्लूडेड है मास में। अब देखेंगे दूसरा क्या है? When object is shaped liquid, the force applied by the liquid on the object upward direction is known as the upthrust। जब भी किसी लिक्विड के द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट में ऊपर की तरफ क्या लगाया जाता है? फोर्स लगाया जाता है, तो इसे अपथ्रस्ट बोलते हैं। या फिर अब इसे बोलेंगे ब्यू एंड, क्या बोलेंगे इसे? ब्यूएंट फोर्स। अब तुम्हें एक चीज़ समझ नहीं आई इस पूरे में, वो नहीं समझ में आया कि मास किसे कहते हैं, मास और वेट में क्या डिफरेंस है। अब मैं तुम्हें बताती हूँ। ठीक है? तो हमें पृथ्वी जिस ताकत से खींच रही है ना उसे तो हम क्या बोलेंगे? वेट। लेकिन जितना वजन तुम्हारा होगा ना उसे बोलेंगे मास। आ गया अब समझ? डिफरेंस आया समझ?